हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, सोलर सेल, ठीक है, फोटो डायोड। मेरे भाई ये जो पढ़े ना ये टॉपिक, ये है जेनर डायोड। आईएमपी टॉपिक है, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आईएमपी है और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। पेशेंस बस रखना है, जा करके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किस चीज के बारे में? लाइट इमिटिंग डायोड है, एलईडी है, सोलर सेल है, ठीक। तो वास्तव में हम पढ़ क्या रहे हैं ये बता दो मुझे। हम पढ़ रहे हैं मेरा भाई क्या चीज? डायोड पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं और डायोड में हम उसका अनुप्रयोग देख रहे हैं। अनुप्रयोग मतलब उसके यूसेस, तो किस किस फॉर्म में एक्चुअल में डायोड का यूज किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट आपने देखा तो जो है हम उसको किए रेक्टिफायर के रूप में, एज अ रेक्टिफाई यूज किए। दिष्टकारी, अर्धतरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी, है कि नहीं। उसके बाद हमने देखा भंजन विभव पर कार्य करने वाला एक डायोड बनाया जिसको हमने क्या नाम दिया? जेनर डायोड दिया। वह जलता नहीं है जितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, और वो जो है फिल्टर का काम करता है। यदि किसी बल्ब को कम वोल्टेज की जरूरत है और हमने उसमें हाई वोल्टेज बैटरी लगा दिया है तो फिर बचेगा ही नहीं बल्ब, है ना। तो क्या करता है जेनर डायोड? क्या करता है? उसके शक्ति को कंट्रोल करता है। मतलब जितनी शक्ति बल्ब को जरूरत है, आवश्यकता है, केवल उतनी ही शक्तियों को वहां तक जाने देता है। तो दैट इज अ जेनर डायोड। उसको जाकर के देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ठीक है। ये सभी के सभी क्या चीज है? एक्चुअल में डायोड के क्या है? एप्लीकेशंस है, उनके उपयोग है मेरे भाई, उपयोग और कुछ नहीं, ठीक है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां किसे कहते हैं? ऐसे अर्धचालक युक्ति, ऐसे अर्धचालक पदार्थ युक्तियां जो वास्तव में प्रकाश किरणों पर निर्भर करती है और प्रकाश किरणों के कारण उसमें जो आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो उत्पन्न होते हैं या उनमें एक्टिविटीज होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति कहते हैं। आराम से समझिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। बात करेंगे, सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे आज एलईडी की बात करेंगे। सबको पढ़ेंगे एक करके, लेकिन बात करते हैं एलईडी की। लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। वेरी सिंपल फॉर्म में समझना है तो ऐसे समझिए, देखो है क्या होता है। पहले ना, बहुत पहले स्टार्टिंग में जब बल्ब आया था, या ज्यादा पुराने दौर पे नहीं जाते हैं हम लोग, सिर्फ कहा जाते हैं बजाज। आप सब लोगों ने बजाज का बल्ब यूज किया होगा, पीले रंग वाला। ये कि बजाज और अलग अलग कंपनी का आता था, लेकिन मुझे ज्यादातर बजाज ही याद है, बाकी कंपनी मैं भूल गया। 60 वाट का, ठीक है, वोल्टेज नहीं वाट का, 100 वाट का आता था। 100 वाट का, 60 वाट का, दोनों के दोनों ही एक जैसे, मतलब मैं जब मुझे याद है 10 रुपए 12 रुपए तक खरीदे हैं, ठीक है, मिलता था। ये वास्तव में क्या था पता है? इस बजाज के लाइट में होता क्या था? ढेर सारी जो शक्ति है, वोल्टेज है, धारा है, वह किस रूप में निकल जाता था? उष्मा के रूप में निकलता था। उष्मा के रूप में मतलब ये क्या होता था? पूरा गर्म कर देता था, हीट हो जाता था। तो ऊर्जा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? ऊर्जा को हमको कन्वर्ट करना था प्रकाश के रूप में। किस रूप में? प्रकाश के रूप में। लेकिन वो उसका बहुत सारा भाग किस रूप में कन्वर्ट हो रहा था? उष्मा के रूप में। मतलब सबको पता है एनर्जी इट इज नॉट अ डिस्ट्रॉयड एंड इट इज नॉट अ क्रिएटेड। ऊर्जा, ठीक है, बट इसको हम लोग एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको चाहिए किस फॉर्म में? प्रकाश के फॉर्म में। और हो किस फॉर्म में रहा है? उष्मा के फॉर्म में। हम नहीं चाहते हैं कि गर्म हो, हमें तो सिर्फ प्रकाश चाहिए, लेकिन होता है। बजाज का बल्ब यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ऊर्जा को गेन करता था और प्रकाश के रूप में कम और उष्मा के रूप में ज्यादा कन्वर्ट करता था। और यही रीजन था 60 वाट, देखिए ना। और हमारा बिजली बिल भी बहुत ज्यादा आता था। क्या आता था? बिजली बिल जो आता था ना, वो बहुत ज्यादा आता था। रीजन क्या है भाई? बहुत ज्यादा खपत होती थी ऊर्जा की। तो इसमें सुधार किया गया, नहीं यार कुछ तो इसमें कुछ तो करो, बिजली बिल कम आना चाहिए। तो फिर आया CFL। तो CFL में क्या हुआ? CFL इससे कम वाट का आता है, 20 वाट का, 25 वाट का, और एक अच्छा खासा प्रकाश देता था, ठीक है, एक अच्छा खासा प्रकाश देता था, कम ऊर्जा गेन करके
ठीक है, हिट नहीं होता था, उष्मा कम निकलती थी, प्रकाश ज्यादा निकलता था। लेकिन इसमें भी रिवॉल्यूशन आया और बदलाव आया, और क्या चीज आ गया, एलईडी आ गया। तो एलईडी जो लाइट आती है मेरे भाई, वो सिर्फ कितना आता है पता है, 5 वाट का, 10 वाट का, 6 वाट का, ठीक है, इतना वाट का। अभी देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, ब्लैक बोर्ड दिख रही है अच्छे से, ठीक है। ये जो लाइट लगी हुई है मात्र कितना का है, 10 वाट का। सोचिए आपके घरों में जो अच्छा खासा, जो पूरे रूम को 10 बाई 10 का रूम है, 10 बाई 12 का रूम है, पूरा प्रकाशित कर देता है, अच्छा खासा, जितना कि बजाज का 60 वाट का बल्ब यूज होता है उतना 6 वाट का बल्ब आपको प्रकाश दे देता है। तो इसमें कितना कम मात्रा में ऊर्जा खपत होगी, सोचिए, इसका 10 गुना। मतलब इस CFL बैटरी एक बल्ब से हमारा यदि 5 रुपए अगर हमारा वो आता है, बिजली बिल आ रहा है, तो इस बल्ब का यूज करने से दोनों में प्रकाश समान रूप में मिलेगी, लेकिन इस बल्ब का यूज करने से हमको इसके 10 गुना ज्यादा, मतलब 50 रुपए बिजली बिल पटाना पड़ेगा। सोचो, तो ये था रिवॉल्यूशंस। अब बात कर लेते हैं कि एलईडी वास्तव में है क्या और कार्य कैसे करता है, क्योंकि इसके बारे में तो अच्छी जानकारी मिल गई है ना। हाँ, एलईडी सिर्फ जो है बल्ब नहीं आता है, एलईडी का स्क्रीन भी आता है, बहुत सारी चीज आने लग गया है। ठीक है, चलो देखते हैं एलईडी क्या चीज है। तो एलईडी एक विशेष प्रकार से बनाया गया डायोड है, पीएन संधि डायोड है, जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है और साथ ही साथ यह अग्र बायस पर अर्थात अग्र अभिनत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, अग्र अभिनत पर कार्य करता है। और इसे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, इसको हम लोग शो करते हैं, ये है डायोड। सबको पता है एक सामान्य पीएन संधि डायोड को हम लोग इस प्रकार से शो करते हैं, लेकिन प्रकाश उत्सर्जक डायोड को, एलईडी को कुछ इस प्रकार से शो किया जाता है। इसमें से प्रकाश निकलते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, इसका यदि हम परिपथ बनाएं तो परिपथ में हम लोग एक लगा देंगे रजिस्टर, ठीक है, एक लगा देंगे यहाँ पे सेल या बैटरी बी, ठीक है, और इसको आप लोग इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। परिपथ के रूप में अगर शो करना है तब की बात है। ठीक है, इस प्रकार से शो किया जा सकता है। आप कुंजी भी यूज कर सकते हो। तो दैट इज अ एलईडी। तो क्या चीज है, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक विशेष रूप से बनाई गई हाईली डोप्ड, मतलब बहुत ज्यादा अत्यधिक डोपिंग युक्त डायोड होता है, जो अग्र अभिनत पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। इसके बाहर एक पारदर्शी आवरण लगा दिया जाता है ताकि प्रकाश बाहर निकल सके। क्या हो सके, प्रकाश जो है बाहर निकल सके। ठीक है डियर, और इसमें और स्पेशल यदि आप बात जानना चाहोगे तो यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आप ऐसा लिख सकते हो कि उपयुक्त जो डायोड है, एलईडी डायोड है, वह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, बैटरी द्वारा प्राप्त विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका ये जो है डियर स्टूडेंट, ये है परिपथ, और ये है हमारा क्या चीज है, संकेत। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका यदि हम लोग बोले कि इसका जो है परिपथ उपयुक्त चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जहां आपका डी एक डायोड है, बी बैटरी है और आर एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध का कार्य वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। अब देख लेते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस, कार्य कैसे करता है। तो कार्य विधि क्या है, कार्य विधि कुछ ऐसा है, जब आपको ध्यान रखना है अग्र बायस में ही काम करता है। जैसे जेनर डायोड हमारा पश्च बायस में काम करता है, वैसे एलईडी जो है हमेशा अग्र बायस में काम करता है। तो जब डायोड को अग्र बायस, उसको ये भी ध्यान रखना, हाईली डोप्ड मतलब समझते हो नहीं समझते हो भैया, उसमें जो है ना, जब हम लोग अर्धचालक, दो अर्धचालक को मिलाते हैं तो उसको डोपिंग कहते हैं। ठीक है, अर्धचालक को मिलाना, ठीक है, उसमें पंच संयोजी, त्रिसंयोजी की शुद्धि मिलाना को भी डोपिंग कहते हैं। और दो हम लोग क्या करते हैं, मिलाने के पश्चात पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, फिर दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है, पीएन संधि डायोड मिलता है, पीएन डायोड मिलता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यदि मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मतलब त्रिसंयोजी का शुद्धि मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पी प्रकार का मिलेगा। और यदि मैं फास्फोरस या आर्सेनिक की शुद्धि मिलाऊंगा तो मुझे कैसे मिलेगा, एन प्रकार का मिलता है। सब लोग को पता है, ये चीज पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक
तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, बहुत ज्यादा मात्रा में शुद्धि मिलाना है। हम जानते हैं कि एक एटम यदि एल्यूमिनियम मिलाऊंगा तो मुझे एक होल मिलेगा पी क्षेत्र में, और एक फास्फोरस या आर्सेनिक मिलाऊंगा सिलिकॉन या जर्मेनियम में तो मुझे एक एटम, एक बस क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुझे क्या करना है, बहुत ज्यादा हाईली डोप्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा जो है शुद्धि मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्यविधि क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड बनाने हेतु एलईडी जो डायोड है उसे उच्च डोपिंग अवस्था में रखा जाता है, साथ ही साथ उसे बैटरी के साथ अग्रबायसित जोड़ा जाता है। इस स्थिति में पी क्षेत्र के होल बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर एवं एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलते हैं। चूंकि पी क्षेत्र में उपस्थित होल की ऊर्जा कम होती है। क्या होती है कि ऊर्जा कम होती है। अर्थात कौन सा भैया बता दीजिए मुझे, कौन सा ये कौन सा बैंड हो जाएगा, संयोजकता बैंड। ठीक है, कम होती है, किंतु एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है। क्या चीज, चालन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चालन बैंड में होती है। तो इन दोनों की ऊर्जाओं के संगत, इन दोनों की ऊर्जा के अंतर के संगत, मान लो ये हमारा क्या है, यह है EC और ये क्या है EV, वैलेंस बैंड, और ये है कंडक्टेंस बैंड। ठीक है, तो इन दोनों की ऊर्जाओं के संगत, ऊर्जाओं के अंतर के संगत, अब ये दोनों क्या करेंगे, संयोग करेंगे, है कि नहीं, संयोग करेंगे। तो क्या होता है, जब संयोग करते हैं तो इनके ऊर्जा अंतर के संगत जो ऊर्जा अंतर है डेल E है, तो डेल E के तुल्य इसमें क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। यहां से प्रकाश का उत्सर्जन होता है। चूंकि इसके ऊपर में एक जो है पारदर्शी कवच लगा होता है, इस कारण प्रकाश जो है बाहर निकल पाती है। किंतु सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों में यह ऊर्जा अधिकतम ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है और प्रकाश के रूप में बहुत कम जो है उत्सर्जित होती है। इसी के स्थान पर गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड आदि पदार्थों में ऊर्जा प्रकाश के रूप में अधिक जो है मुक्त होती है। इस प्रकार हम सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज नहीं करते, बल्कि गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड जैसे यौगिकों का उपयोग एलईडी बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश के रूप में ज्यादा जो है ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि इसमें ऊष्मा के रूप में ज्यादा मुक्त होती है। ठीक है, और उपयुक्त पदार्थ का जो उपयुक्त प्रकाश का जो रंग है वो उस पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप कौन सा सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड कौन सा यूज कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। ठीक है जी, तो जिस प्रकार जब गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है तो यहां से जो प्रकाश निकलती है वो होती है अवरक्त प्रकाश, जो कि अदृश्य क्षेत्र में होता है। अदृश्य क्षेत्र में आप सबको पता है कि नहीं है। अवरक्त के बाद आता है हमारा दृश्य प्रकाश, और दृश्य प्रकाश के ऊपर आता है पराबैंगनी प्रकाश, या इसको ऐसे कर दीजिए, अवरक्त है, दृश्य है, और उसके नीचे रहता है सॉरी यस, नीचे में अवरक्त रहता है, फिर दृश्य रहता है, उसके ऊपर में पराबैंगनी प्रकाश रहता है। ठीक है जी, इस प्रकार तो गैलियम आर्सेनाइड से जो प्रकाश प्राप्त होती है वो कैसी रहती है, अदृश्य प्रकाश रहती है, अवरक्त प्रकाश रहती है। इसी के स्थान पर जब गैलियम फास्फाइड दिया जाता है तो इससे मुक्त होने वाली प्रकाश लाल या हरे रंग की होती है। ठीक है, और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का जब उपयोग करते हो आप पदार्थ का, तो जो मुक्त होने वाली रंग होती है वो होती है लाल या पीला रंग की होती है। ठीक है मेरे भाई, तो इतना चीज समझ में आ गया आप सबको। अब देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका जो यूसेस है, उपयोग है, वो तो सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिए, डिजिटल डिस्प्ले बनाने में, डिजिटल डिस्प्ले बनाने में। क्या हो रहा है यार, डिस्प्ले बनाने में, जैसे घड़ी का हो गया, ठीक, कैलकुलेटर का हो गया, मोबाइल का हो गया,
स्पेशली घड़ी और कैलकुलेटर का, ठीक है। इसी प्रकार और उपयोग किया जाता है बल्ब बनाने में, एलईडी बल्ब बनाने में उपयोग किया जाता है। और उपयोग किया जाता है मेरे भाई चोर घंटी के, आप लोग कंसेप्ट मैं समझाऊंगा चोर घंटी का, ठीक है। तो चोर घंटी के रूप में, ठीक है। और सुदूर क्षेत्रों तक प्रकाशिकीय सिग्नल भेजने में, प्रकाशिकीय सिग्नल भेजने में, इस प्रकार इनका जो है 3-4 जो है उपयोग आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं सोलर सेल कैसे कार्य करता है, सोलर सेल क्या है। ओके, सौर सेल जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या होता है डियर, ये देखते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानकारी आपको भी होगी, उम्मीद करता हूँ। आजकल ये कॉमन होते जा रहा है, सोलर पैनल भी बोल देते हैं, सोलर सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सोलर सेल एक ऐसे पीएन डायोड होता है जिसका उपयोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने या रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, दैट इज सोलर सेल, ठीक है। अगर इसकी बनावट की बात करें तो कुछ इस प्रकार आप बना सकते हो। देखो कैसे बनाना है आपको, देखिएगा ध्यान से ना, केयरफुली देखिएगा। इसमें ये जो है एक परत है, ठीक है। ये किस चीज का परत है, एन प्रकार के अर्धचालक का। इसके ऊपर में डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार आप बना सकते हो, हालांकि ठीक है इस प्रकार बनाया जा सकता है। इसके ऊपर में क्या रहता है, एक फिंगर इलेक्ट्रोड रहता है जिसको हम लोग अग्र इलेक्ट्रोड कहते हैं। फिंगर मतलब ये हाथ के उंगलियों के जैसा होता है, इस प्रकार से, ठीक है। इसको बोलते हैं फिंगर इलेक्ट्रोड। इसके नीचे में एक मोटी परत होती है, किस चीज का, ये होता है हमारा पी प्रकार के अर्धचालक का। किस अर्धचालक का, पी प्रकार का। और इसके भी नीचे में होता है हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड, और इसको मैं कुछ इस प्रकार से शो कर देता हूं। दूसरा इलेक्ट्रोड जो कि होता है कॉपर धातु का, किस चीज का, कॉपर धातु का, ठीक है, इस प्रकार से। और इन दोनों का संपर्क रहता है इधर से, इन दोनों का संपर्क रहता है। और इस प्रकार बीच में कहीं जो भी आपको उस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को जिस भी रूप में आपको बदलना है, सपोज बल्ब जलाना है तो यहाँ मैं बल्ब रजिस्टर लगा देता हूँ, बल्ब को तो जलने लगता है, ठीक है। तो ध्यान आपको यहाँ रखना है क्या, कि सोलर सेल एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जिसका उपयोग सौर ऊर्जा को हम किसमें, सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए करते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे इस प्रकार और बना सकते हो आप, इस पर बनावट। तो इसकी बनावट कैसा होता है ये देखिए। पहले आपको यही लिखना है कि पीएन इस एक विशेष प्रकार की पीएन संधि डायोड होती है जिसका उपयोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। इसका बनावट डियर स्टूडेंट चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें धातु के इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर में लगभग 100 माइक्रोमीटर का एक क्या लगा होता है, पी प्रकार का अर्धचालक होता है। उसके ऊपर में आपका 0.3 माइक्रोमीटर का एक जो है हमारा एन प्रकार का अर्धचालक होता है। उसके ऊपर में एक धातु का पंजा होता है, धातु का पंजा होता है। धातु के पंजे में पर्याप्त स्थान होता है, धातु के पंजे में पर्याप्त स्थान होता है ताकि उसमें से होकर प्रकाश इन अर्धचालक पर पड़ सके। इन अर्धचालक को इसलिए पतला बनाया जाता है ताकि वहां पर जो पड़ने वाली प्रकाश है वह आसानी से पी अर्धचालक तक पहुंच सके। इस कारण इन अर्धचालक को पतला बनाया जाता है ताकि प्रकाश दोनों के मध्य जो संधि है वहां तक पहुंच सके। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स की वर्किंग प्रोसेस क्या है, क्या चीज, कार्य विधि। तो देखते हैं कार्य विधि। तो कार्य विधि कुछ ऐसा है, देखिए, जब पीएन संधि
डायोड पर पीएन संधि डायोड पर उनके ऊर्जा वर्जित अंतराल Eg से अधिक ऊर्जा का प्रकाश फोटान आपतित होता है, तो वह संधि पर आपतित होता है, जिसके कारण संधि में से इलेक्ट्रॉन और होल सहसंयोजक बन टूटता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और होल मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन एन सिरा की ओर तथा होल पी अर्धचालक की ओर चलने लगता है। इलेक्ट्रॉन एन अर्धचालक की ओर तथा होल पी अर्धचालक की ओर चलने लगता है। इस प्रकार एन पी होल जो है पी अर्धचालक से चल करके पश्च इलेक्ट्रोड में संग्रहित होता है एवं एन क्षेत्र से चलते हुए इलेक्ट्रॉन अग्र इलेक्ट्रोड में संग्रहित होता है। और इस प्रकार संग्रहण के कारण उन दोनों के मध्य एक विद्युत अग्र इलेक्ट्रोड एवं पश्च इलेक्ट्रोड देख लीजिए, है ना। तो दोनों के मध्य क्या हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रकाश विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। इन विद्युत वाहक बलों के कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है, जो कि लोड प्रतिरोध R के सिरों पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसी चित्र को आप चाहें तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। किस प्रकार बनाया जा सकता है, ये देखिए, ये इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। ये P हो गया, ये N हो गया, ये संधि हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। डियर, बैटरी नहीं रहेगा यहाँ, बैटरी क्यों लगाओगे, ये तो खुद बैटरी की तरह कार्य कर रहा है ना, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से, और इस प्रकार इसमें जो है धारा प्रवाहित होने लगेगी। ओके, ये खुद एज अ बैटरी वर्क करने लगता है, ये खुद बैटरी की तरह कार्य करने लग जाता है जब इसमें प्रकाश पड़ती है तब। इसमें का जो होल रहेगा वो इधर, और इलेक्ट्रॉन जो है इधर चलने लगता है। ओके, तो होल इलेक्ट्रॉन जो है इधर चलेगा, तो इसके विपरीत दिशा में जो है धारा बहना प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगा इस दिशा में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये फिनोमिना है। अब देख लेते हैं इसका उपयोग क्या क्या किया जाता है। उपयोग पहला है हाथ घड़ी एवं कैलकुलेटर आदि को क्या करने में, जो है चार्ज करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा, आप आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इसका, बहुत ज़्यादा आप लोग देख पा रहे हैं ना, फिर भी मैं मोस्टली जो है उपयोग होने वाली चीज़ों को बता देता हूँ। उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों के इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों को क्या करने में, चार्ज करने में, ऊर्जा प्रदान करने में, शक्ति प्रदान करने में लिख सकते हो आप। इसी प्रकार और क्या बोला जा सकता है डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है, दिन के समय संचायक सेलों को क्या करने में, संचायक सेलों को चार्जिंग करने में, ताकि चार्जिंग कर रात को उपयोग किया जा सके। अब आजकल तो आप लोग देखे होंगे, जो है गलियों के लैंप में, स्ट्रीट, जिसको हम लोग स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, ठीक है, गली के खंभों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, धड़ल्ले से उपयोग चल रहा है, आप सबको पता है। ठीक है, खेतों में लगे बोर आदि को चलाने में प्रयुक्त किया जा रहा है। और कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि हर घर में आपको सोलर सेल अर्थात सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा। रीजन क्या है इसका रीजन ये है डियर स्टूडेंट, इसका लाभ ये है कि यह पूर्णतः यह जो है क्या है, प्रदूषण मुक्त है, किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण वगैरह नहीं होता। दूसरा, इसकी रख रखाव जो है, रख रखाव बहुत आसान है। तीसरा क्या है, तीसरा आप और लिख सकते हो, ठीक है, यह अत्यंत ही सरल युक्ति है। तो इस प्रकार इसके कुछ जो है मेजर बेनिफिट्स हैं, जिसके कारण इनका उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। चलिए लास्ट वाला और देख लेते हैं, क्या, फोटो डायोड।